बाहर की सफाई तो हम अक्सर कर लेते हैं, नहाकर, कपड़े धोकर, ब्रश कर कर, मुंह का कुरला कर कर। कभी अंदर ध्यान ही नहीं गया कि हमारे इंटेस्टाइन जहां से मल निकलता है वो मल अच्छे से निकला या वहीं फंसा रह गया। नमस्कार दोस्तों, अक्सर पेट में कब्ज हो जाना, बॉडी में से पसीना ना निकलना या पसीना ज्यादा आना, तरह तरह की बीमारियों में उलझ कर रह जाना, समझ ना आना कि क्या हो रहा है, ये कुछ निशानियां होती हैं कि बॉडी डिटॉक्स मांग रही है। बाहर की सफाई तो हम अक्सर कर लेते हैं, नहाकर, कपड़े धोकर, ब्रश कर कर, मुंह का कुरला कर कर। कभी अंदर ध्यान ही नहीं गया कि हमारे इंटेस्टाइन जहां से मल निकलता है वो मल अच्छे से निकला या वहीं फंसा रह गया। मैं बात कर रहा हूं शंख प्रक्षालन के बारे में। शंख प्रक्षालन योग आयुर्वेद की एक ऐसी विधि है, ऐसी एक प्रोसेस है जिससे हम बिना किसी मेडिसिन के, जी हां ध्यान से सुनिएगा, हम बिना किसी मेडिसिन के आसन कर कर, कुछ आसन करके अपनी इंटेस्टाइन्स को बिल्कुल साफ कर सकते हैं, उनमें फंसी गंदगी को बाहर निकाल सकते हैं और रीजनरेट कर सकते हैं। जैसे एक छोटे नए बच्चे की जो है फ्रेश बॉडी होती है, वैसे अपनी बॉडी को बना सकते हैं। मैं फटाफट से इसकी सावधानियां बता दूं आपको। 15 साल से लेकर बड़ी उम्र तक कोई भी हो वो व्यक्ति इसको कर सकता है, 15 साल से छोटा कोई बच्चा ना करे। दूसरा, किसी को हार्ट, हाई बीपी या किसी को पेट में अल्सरेटिव कोलाइटिस या अल्सर बन जाता है, वो ऐसी समस्या हो वो ना करे। या किसी को दस्त लगे हैं वो ना करें। बहुत ज्यादा गर्मी की मौसम में और बहुत ज्यादा सर्दी की मौसम में इसको नहीं दोहराया जा सकता। साल में 1 या 2 बार इस प्रोसेस को करके आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं और बॉडी को टाइम टू टाइम मेंटेन रखना चाहते हैं तो ये चीजें आपको लिए कारगर हैं। मैंने आपको इसकी सावधानियां बता दी कि कौन कर सकता है एज फैक्टर वाइज और कौन नहीं कर सकता। इसको करने के बाद आपको और करने से पहले कुछ सावधानियां रखनी है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। करने से पहले, एक दिन पहले रात को हैवी खाना ना लें, हैवी भोजन ना लें या अकेला दूध पी लें, ताकि सुबह जो है बॉडी का जोर ना लगे ज्यादा। और सुबह जिस हिसाब से आप पानी पीकर जो शौचालय जाते हैं वे जाएं, उसके 10-15 मिनट बाद आप इस प्रोसेस को शुरू करें। और इसको करने के बाद आप 1-2 दिन जो है, 1-2 दिन नहीं, चाहे उसी दिन ही हल्का खाना लें, जैसे खिचड़ी, दलिया, ताकि आपकी जो इंटेस्टाइन की उस टाइम कोटिंग उतर जाती है। अगर आप फिर से उसमें परांठे और जंक फूड और ये सब डाल देंगे, हैवी चीजें जो पचने में भारी होती हैं, तो आपके फिर आंतें दर्द करेंगी। और इस प्रोसेस को आपने कर लिया, इसकी सावधानियां देख ली, डू एंड डोंट्स जान लिए। आइए अब बढ़ते हैं इसके प्रोसीजर की ओर। शंख प्रक्षालन करने के लिए हमें चाहिए साफ स्वच्छ पानी। 3 से 4 लीटर पानी इस पूरी विधि में लग जाता है, जिसमें नींबू मिला हो, नमक मिला हो। अब 4 लीटर पानी में 1-1.5 नींबू और 1 से 2 चम्मच नमक बहुत है। अब हमने इस प्रोसीजर को शुरू करने से पहले तकरीबन आधा लीटर पानी पी लेना है, छोटे 2 गिलास और बड़ा 1 गिलास, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस पानी को ना तो बहुत ज़्यादा आपने धीरे धीरे पीना है और ना ही आपने गट गट करके पीना है, क्योंकि जल्दी पिएंगे तो यूरिनेशन में बाहर आ जाएगा और धीरे धीरे पिएंगे तो वो हजम हो जाएगा। क्योंकि अब हमें इसे आंतों की सफाई करनी है, तो ये मीडियम गति से आपने इसको पीकर फटाफट से जो है ख़त्म कर लेना है। आधा लीटर
पानी में ये नमक मिलाने का मकसद यही है कि आंतें इस पानी को न चूसें। अब पीने के बाद हम करेंगे ताड़ आसन, उद्र ताड़ आसन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लंबा गहरा श्वास भर के ऊपर बॉडी को पूरा स्ट्रेच कर दिया, खींच दिया। अब इसमें रुकना है। अब क्या होगा कि हमारे पेट में जो है खाने को या पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। अब दूसरी बार ऊपर अप, तो ये कैपेसिटी जो वाल लगा होता है उसे आगे जाने नहीं देती। तो जब हम इस प्रकार से स्ट्रेचिंग देंगे तो वो उसकी मूवमेंट आगे इंटेस्टाइन की ओर होगी। 3 बार। ये ऐसे आप 4 से 5 बार एक एक आसन को करेंगे। मैं आपको 5 आसन बताऊंगा और इसमें एक आसन जो घुटने वाले नहीं कर सकते उसका अल्टरनेटिव भी बताऊंगा। ये देखिए 3 बार हुआ। एक बार फिर करेंगे, लंबा गहरा श्वास भर के अप। अब इसमें आप मेरे पाँव को अगर देखें, ध्यान दें, तो मैं अपने पाँव की उंगलियों के ऊपर खड़ा हूँ। मेरी एड़ी भी ऊपर उठ गई है, क्योंकि पूरा बॉडी को जब स्ट्रेच देंगे तो वो पानी की मूवमेंट आगे की ओर होगी और उससे हम अपना डिटॉक्स करना शुरू करेंगे। ये देखिए 5वीं बार। लंबा गहरा सांस लेके अब जितनी देर रुक सकते हैं आपने रुकना है। इसमें अगर रुकेंगे तो ही आपके जो पेट है वो खाली होगा और आगे इंटेस्टाइन की ओर जो है पानी जाएगा। इसमें क्या है, किसी किसी की जिसकी आंतें कमज़ोर हैं उसको तो करते करते तुरंत ही मोशन बन जाता है। अगला अभ्यास अब हम करेंगे त्र्यंक ताड़ आसन। त्र्यंक ताड़ आसन में जैसे कि आपने देखा, दोनों हाथों को उसी तरह से ऊपर उठा लिया था, पाँव खोल लिए 1 से 1.5 फीट और अपनी बाईं ओर जो है हमने कमर झुका दी। अब पानी को हमने आंतों में घुमाना है आगे। इस प्रकार से लंबा गहरा सांस लिया, दूसरी ओर। अब ये दाहिनी और बाईं ओर का ये एक सेट हुआ। जैसे उसको आपने 4 से 5 बार 6 बार किया था, ऐसे ये सेट भी 5-6 बार आपने करें, 4-5 बार करें। और जब आप इस तरह से ये जो है मूवमेंट्स देंगे तो पूरी इंटेस्टाइन में जो है, जो हमारी 22 फीट तकरीबन लंबी आंत होती है अंदर, वो पूरा पानी जो है फ्लश आउट कर देगा जो आपका फंसा हुआ मल है उसको। त्र्यंक ताड़ आसन पहले हमने किया था उद्र ताड़ आसन, उसमें स्ट्रेट खींच दिया था पूरी बॉडी को, और अब हम कर रहे हैं त्र्यंक ताड़ आसन। साइडों से पूरा मूवमेंट कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब ये 4-5 सेट हमने करने हैं। मैं बात कर रहा था कि जिनकी तो आंतें कमज़ोर हैं उनको तो ये करते करते तुरंत आ जाएगा। जिनकी आंतें मजबूत हैं और जिनकी आंतों में मल बहुत ज़्यादा है, पहले जिनकी आंतें मजबूत हैं उन्हें ये, जैसे आप 5 आसन पहले करके कंप्लीट कर लेंगे, ये 5 आसनों के सेट को 3-4 बार आपको करना पड़ेगा, उसके बाद आपको मोशन आएगा। इसमें तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। और अब ये देखते रहें, करते रहें, सुनते रहें मेरी बातों को। और जिनका मल बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है, जो कॉन्स्टिपेशन के शिकारी हैं, उन्हें हो सकता है कि 3-4 बार भी बाद में मल आए, क्योंकि हम एक्सेस में जो है ये पानी पिला देते हैं। हाँ, मैं बता रहा था कि नींबू नमक मिला के करना है। अगर ये नहीं मिलाएंगे तो आपको जो है आंतें पानी एब्जॉर्ब कर लेंगी और आपको बाद में फिर दर्द होगा। इसलिए हमने सेफ़ बिल्कुल रखना है, ना बहुत ज़्यादा गर्म पानी पीना है, बिल्कुल गुनगुना सा पानी बॉडी टेम्परेचर जैसे, जो हमारी अंदर जाके जो है उसकी मल की सफाई करे। त्र्यंक ताड़ आसन है, ये देख रहे हैं हम इसको सेट्स को कर रहे हैं। तो वीडियो तो बेशक ये लंबी हो जाएगी, मगर मैं चाह रहा हूँ कि पूरा ये वीडियो के माध्यम से जो साधक अभी करना चाह रहे हैं मेरे साथ मिल के करें, क्योंकि ये जब मैंने किया था तो पूरा शुद्धिकरण हो जाता है। और हम तो समय समय पर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको वीडियो के आरंभ में, कि साल में 1 से 2 बार कर लेते हैं ये डिटॉक्स इंटेस्टाइन्स को, जिसमें फंसे हुए कोई भी बैक्टीरिया, कुछ भी जो हार्मफुल, वैसे तो पेट में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। चलिए पहले देख लेते हैं अगला तीसरा आसन। अब ये हम करेंगे कटी
चक्रा आसन। कटी माने कमर, कमर को पूरा हम घुमा देंगे ताकि पूरा जैसे एक तौलिए को पानी में भिगो के निचोड़ा जाता है, ये देखिए इस प्रकार से मेरे पाँव अब आगे की ओर हैं, कमर मेरी पूरी घूम गई है। जितना आप घुमा सकते हैं 180 डिग्री तक, 90 डिग्री तक पीछे, तो वहाँ आप ले जाएं और उसमें रुकेंगे तो ही जो है आपको फल मिलेगा। ये लेफ़्ट साइड और ये उसके बाद हम करेंगे राइट साइड। लंबा गहरा श्वास लिया और ये पीछे वापस। ये अभी हम तीसरा अभ्यास कर रहे हैं। ये हर एक अभ्यास के 4 बार 5 बार 6 बार स्टेप करके ही हमने आगे बढ़ना है। अगर आप कहें कि अपना 1-2 बार किया तो नहीं, ऐसे नहीं होता। तो मैं बात कर रहा था, अभी आप देखते रहें, ये तीसरा आसन, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये 3 खड़े होके करने वाले आसन हैं और बाद में 2, एक लेटकर और लास्ट में एक बैठकर। मैं बात कर रहा था कि जो मोटा व्यक्ति है उसको जो है इस शंख प्रक्षालन को करते समय बाद में शंख प्रक्षालन करते समय भी मल आ सकता है और करते करते 2 घंटे लग जाते हैं। तो उसके ये मैं अभी अपने जो है आपको एक्सपीरियंस बेस्ड बातें कर रहा हूँ। ये अब कुछ बातें जो हैं कुछ तो लिखी होती हैं और कुछ एक्सपीरियंस भी होता है। तो 2 घंटे कईयों को लग जाते हैं बाद में मोशन बनने में, कईयों को साथ की साथ हो जाता है मोशन। और मैं एक बात कर रहा था कि जिनको कब्ज रहती है, मल बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है, उनको बाद में 2, 3, 4 बार तक भी मल आ सकता है। और मल 1 बार 2 बार तो ऐसे निकलेगा पूरा लिक्विड, और जब लास्ट में होगा बिल्कुल पानी ही निकलेगा। आप वाकई ही जब आप शौचालय में जाएंगे आप कहेंगे कि हाँ अब खाना नहीं आया, सिर्फ पानी पानी निकला है। अब कोई व्यक्ति जो है, पहले हमने आगे हाथ किए थे, ये कटी चक्र आसन का ये दूसरी तरह से इसलिए है जैसे जो है आपको करके बता देगा। और ये आप जैसे भी कर सकते हैं। हमने तो कमर को घुमाना है, आंतड़ियों को निचोड़ना है, जैसे तौलिए को गीला करके निचोड़ा जाता है। ये लेफ़्ट किया, ये दोबारा आपको करके दिखा रहा हूँ, और उसके बाद राइट। और तो यही है कि घबराना नहीं है आपने, और हो सके तो योग शिक्षक की देखरेख में अगर आप करें, एक्सपीरियंस योग शिक्षक की, तो आपको जो है अधिक फ़ायदा होगा, क्योंकि वो उनको मालूम है कि वो पानी को यूटिलाइज़ कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। मैं अभी आपको अगला दिखा देता हूँ, लेट के करने वाला हमारा आसन, जिसे हम कहते हैं त्रिंक भुजंग आसन। और इसमें लंबा कर श्वास भर के उठेंगे ऊपर, और अपने जो है दाहिने कंधे से बाएं पाँव की एड़ी को देखने का प्रयास करेंगे, और इसमें रुक जाना है। पीछे जब आप एड़ी देख रहे हैं, रुक रहे हैं, तो वो हमने वही इंटेस्टाइन की जो है खिंचाव, तनाव जो है इसमें देना है, जिसके कारण अब इसमें क्या है, पहले आप जब खड़े थे तो आपको पसीना आएगा। अब मैं फिर एक्सपीरियंस पे इस बात कर रहा हूँ, पूरा आर्म पिट में माथे पे पसीना आ जाता है जब आप करते हैं। अब ये देख लें, ये दूसरी ओर मैंने गर्दन घुमाई, अपनी बाईं ओर से दाहिनी एड़ी को देखने का प्रयास। मैं बात कर रहा था कि जब खड़े होने वाली एक्सरसाइज करेंगे तो बॉडी डिटॉक्स होना शुरू कर देती है पसीने के माध्यम से। पसीना आना लग जाता है 3 आसन करते करते ही, यानी कि आपको पता चल जाएगा, कईयों को तो पसीना नहीं आता, तो वो पसीना आने लग जाएगा, उनके रोम छिद्र खुलेंगे, बॉडी डिटॉक्स होना शुरू कर देगी। और जब आप ये भुजंगासन करेंगे, त्रिंक भुजंगासन, इसको करते करते आपको फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी कि प्रेशर बन रहा है। मल द्वार से जो सेंसेशन होती है वो माइंड तक पहुंच जाएगी। मगर कईयों को हो सकता है कि उठ के बीच में जाना पड़े, जिनकी आंतें कमज़ोर हैं तो वो चले जाएं, कोई मना नहीं है। और जिनकी आंतें ठीक हैं, जो स्वस्थ हैं, वो पूरा करके जो है उनको बाद में मोशन बनेगा। ये अभी हम देख रहे हैं 4th, दाहिनी ओर बाईं ओर पूरा इंटेस्टाइन को। हाँ, इसमें एक और मैं आपको विशेष बात बता दूं, जब हमने उठना है तो इसमें हमने बाईं करवट लेते हुए उठना है, दाहिनी करवट लेके नहीं उठना, क्योंकि दाहिनी तरफ जो है वो
अपेंडिक्स होता है, और बाईं ओर से जो है हमारे मल द्वार की ओर जो है वो ज़्यादा ठीक रहेगा। जब हम उठेंगे ये त्रिंग भुजंगासन के 4-5 सेट करके, क्योंकि पहले बाईं ओर दाहिनी ओर और इस तरह से सभी आसनों को रिपीटेशन में करना होता है ताकि हमारी बॉडी जो है डिटॉक्स हो सके। देखिए सबसे बड़ी बात है, लोग कई तरह के चूरन खाते हैं और न जाने कैसी कैसी लोगों के बेड के ऊपर ही जो है एक शेल्फ बना लेते हैं, वहीं पे दवाइयाँ भर के रख लेते हैं। कहते हैं हमें जी इनके बिना तो अपना कब्ज टूटती ही नहीं और मोशन आता ही नहीं, शौचालय हम जा ही नहीं सकते। तो वो उन्होंने आदी कर लिया। नो डाउट। ये देखिए बाईं करवट लेते हुए हमने उठ के बैठ जाना है। अब अगला आसन है उकड़ू बैठना है हमने इसमें, जैसे इंडियन टॉयलेट शीट में बैठा जाता है, उकड़ू की तरह बैठेंगे, ऊर्ध्वाकर्षण आसन। अब इसमें क्या करना है, हमने राइट जो है अपने नी को अपने लेफ़्ट फुट के पास लगा दिया और जो लेफ़्ट नी है उसको बेंड कर दिया। अब लेफ़्ट नी ऊपर है और हम देख रहे हैं अपोजिट साइड, इस तरह दूसरी साइड से। ये अब मैंने लेफ़्ट नी को बेंड किया, राइट नी को ऊपर से प्रेशर दिया और लेफ़्ट साइड मैंने गर्दन घुमा दी। आप देख सकते हैं। अब इसके भी 4 से 5 सेट करने हैं। मैं बात कर रहा था, नो डाउट दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं इमरजेंसी में पेट साफ करने की। अब जिसको पता ही नहीं बेचारे को, कुछ जिसको नॉलेज ही नहीं है या शरीर की हालत ही ऐसी हो चुकी है कि वो ये आसन कर ही नहीं सकता। अब कईयों को शरीर में कमजोरी इतनी होती है कि वे उनको करते करते चक्कर आने लगते हैं, तो वो भी ध्यान रखें। मैंने वो पहले ही आपको सावधानियाँ बता दी कि बीपी की समस्या है, हार्ट की समस्या है, तो वो इन चीज़ों को ना करें। अब वो क्योंकि बॉडी डिटॉक्स हो रही है, थोड़ी सी कमजोरी आना वो स्वाभाविक है, थोड़ी वीकनेस महसूस होगी, मगर जो समर्थ हैं, जो तंदुरुस्त हैं, जो अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, वे इसको करेंगे। तो मैं बात कर रहा था कि वो चूरन वगैरह आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी मेडिसिन्स क्या करती हैं, हमारी पेट की इंटेस्टाइन्स को कमज़ोर कर देती हैं। और ये जो एक नेचुरल योग के आसनों के माध्यम से इंटेस्टाइन्स को साफ़ करना, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना, तो ये एक बहुत सेफेस्ट जो है माध्यम है पेट साफ़ करने के लिए। और रूटीन में भी अगर आप चाहें, जैसे ये तो मैंने कहा कि साल में 1 से 2 बार जो है हम इसको शंख प्रक्षालन का जो अभ्यास कर सकते हैं। जिसको वैसी कब्ज रहती है वो आधा गिलास पानी पी के जब ये 4-5 आसन करेगा तो मुझे नहीं लगता कि उसको जो है ये कब्ज जैसी समस्याएं रहेंगी। देखिए अब कईयों, ये तो 5 आसन थे हमारे शंख प्रक्षालन के। अब इसमें एक एडिशन किया है, जिनके घुटने काम नहीं करते वो तो ऐसे बैठ ही नहीं पाएंगे ऊर्ध्वाकर्षण आसन के लिए, तो वो ये ऐसे ये वक्रासन कर सकते हैं। वक्रासन में सीधे दंडासन में बैठ के मैं इसका लिंक दे दूंगा, मैंने इसको डिटेल में बनाया हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं आप जैसे। तो एक घुटने को मोड़ लेते हैं और दूसरी बाजू को इंटरलॉक करके अपना जो टांग सीधी है उसके घुटने को पकड़ लेते हैं और पीछे जो है की ओर देखते हैं। इसी प्रकार दूसरी ओर से ये आप देख पा रहे हैं। अब हमने इसमें राइट हैंड को क्रॉस किया लेफ़्ट नी के ऊपर से और अपने जो है दूसरे जो लेग सीधी है उसके नी को पकड़ लिया इस तरह से। तो ये उन लोगों के लिए है जिनको घुटने की प्रॉब्लम है, जो उकड़ू में नहीं बैठ सकते। जो 5 आसन थे हमारा, पहले ऊर्ध्व ताड़ासन, उसके बाद त्र्यंक ताड़ासन, फिर कटी चक्र आसन और फिर लेट के मैंने आपको बताया कि अपना त्र्यंक भुजंगासन और फिर ऊर्ध्वाकर्षणासन। ये 5 जो हैं हमारे योग के शंख प्रक्षालन के मेन आसन हैं। इनको करते करते ही आपकी पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है और आपको जैसे एक नया बच्चा पैदा होता है और
उसका जैसे ध्यान रखती हैं माँ कि इसको कुछ खिलाना नहीं है, दूध पिलाना है, माँ का ही दूध पिलाना है, तो इस तरह से जब आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें तो आप भी अपना जो है ध्यान रखें। धन्यवाद।